दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर से पूछताछ होना है, लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं प्राइम 25। डूंगरपुर में जारी बवाल का हल निकालने के लिए जयपुर में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की। इस बैठक में डूंगरपुर से कांग्रेस और बीटीपी के विधायक भी शामिल रहे। शनिवार को इस मुद्दे पर फिर बातचीत होगी। डूंगरपुर में कल से जारी बवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। इलाके में तनाव को देखते हुए धारा 144 के साथ ही इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। NH 8 पर हंगामा करने वाले उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी, होटलों में तोड़फोड़ की। डूंगरपुर उपद्रव मामले पर सीएम ने दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हिंसक प्रदर्शन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो। डूंगरपुर में जारी शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा अब उदयपुर की ओर बढ़ने लगा है। शिक्षकों के खाली पड़े पदों को ST अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के अब दूसरे जिले में भी फैलने की आशंका है। जनता से किए वादों पर कांग्रेस में आज महामंथन हुआ। जन घोषणा क्रियान्वयन समिति की पहली बैठक हुई। अब तक के हुए कामों की समीक्षा की गई। 2 अक्टूबर को राज्य सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। भारतीय किसान यूनियन समेत करीब 31 किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। किसानों के प्रदर्शन को कांग्रेस, RJD, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप और TMC समेत कई पार्टियों का भी समर्थन मिला। भारत बंद के चलते दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा को बंद कर दिया गया। किसानों के विरोध के चलते ट्रेन के पहिए भी थमे रहे। किसान मूवमेंट को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कृषि बिल को लेकर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किसानों ने अनोखा प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। ये किसान अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली में भी बड़ा प्रदर्शन कर चुके हैं। राजस्थान में भी किसानों ने कई जगह पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, अलवर समेत केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में किसानों, मजदूरों और व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि किसानों से हमेशा झूठ बोलने वाले कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। कृषि बिल को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कृषि बिल किसान, व्यापारी और उपभोक्ता सभी के लिए नुकसानदायक है। कृषि बिल में MSP को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि गुजरात के सीएम रहते नरेंद्र मोदी ने MSP को कानूनी शब्द के रूप में शामिल करने को कहा था। पीएम बनते ही वो उससे पलट गए। कैग ने GST को लेकर वित्त मंत्रालय पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 और 2018-19 में करीब 47,000 करोड़ की GST की राशि को CFI में डालकर उसे दूसरे काम में इस्तेमाल किया गया, जो GST नियम के खिलाफ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में दावा किया था कि राज्यों को GST मुआवजा देने के लिए CFI से फंड जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन कैग का कहना है कि खुद सरकार ने ही इस नियम का उल्लंघन किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। पहले चरण में 71 सीटों पर, दूसरे चरण में 94 और तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोटिंग होगी। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। दीपिका पादुकोण शनिवार को NCB के सामने पेश होंगी। दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा से आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ होगी। NCB बॉलीवुड प्रोड्यूसर करण जौहर से भी पूछताछ कर सकती है। 27 जुलाई 2019 को करण जौहर के घर में पार्टी हुई थी। NCB की जांच के दायरे में यह आ सकती है। NCB को शक है कि इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत से NCB ने आज पूछताछ की। उन्होंने कई बड़े खुलासे करते हुए बताया कि ड्रग्स उनके घर पर था, लेकिन रिया ने रखवाया था। वहीं दीपिका की मैनेजर करिश्मा ने भी ड्रग्स चैट की बात को कबूल किया है। हिंदी, तमिल समेत कई भाषा की फिल्मों में अपनी आवाज देने वाले SP बाला सुब्रमण्यम हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना से संक्रमित रहे बाला सुब्रमण्यम करीब 2 महीने से बीमार चल रहे थे। चेन्नई में उन्होंने अंतिम सांस दी।
एसपी बाला सुब्रमण्यम 5 अगस्त को अस्पताल में एडमिट हुए थे। बाला सुब्रमण्यम ने 6 भाषा में करीब 40,000 गाने गाए थे। उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। चीनी कंपनी ने दावा किया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन 2021 तक अमेरिका समेत दुनिया भर में वितरण के लिए तैयार हो जाएगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 58 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 86,052 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है। कोरोना से अब तक देश में 92,290 लोगों की मौत हो चुकी है। वडोदरा में आज दिन भर में कोरोना के रिकॉर्ड 2010 नए मामले सामने आए। 15 मरीजों की मौत हुई। अब बात डूंगरपुर